गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब अगर कोई नंबर प्लस में या तो पॉजिटिव बोल सकते हैं या तो निगेटिव हो उस समय क्या होता है। अब तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि अगर प्लस प्लस होता है या माइनस होता है एडिशन के समय क्या करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाला अभी हमने नहीं बताया। ये दूसरा पार्ट होने वाला है हमारा बच्चों, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लगेगा कि नहीं हमें सवाल का भी वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना के हम शेयर करेंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर उसको हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर विद साइन, सेकेंड नंबर विद साइन, जो फर्स्ट नंबर है उसका साइन क्या है, सेकेंड नंबर है उसका साइन क्या है, और रिजल्टेंट क्या आता है, मतलब क्या होगा साइन। जैसे कोई नंबर है फर्स्ट प्लस प्लस है, अगर उसका साइन प्लस में है और सेकेंड नंबर का भी साइन प्लस में है या तो पॉजिटिव है, तो उस समय जो साइन रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और व्हाट टू डू, करेंगे क्या, ये तो पहले ही बता दिया। अगर मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा साइन का है। और माइनस हो मतलब सेम साइन, यहाँ भी अगर सेम साइन है तो यहाँ पे सीधे साइन ही सेम हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, सेम साइन है। और अगर अपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें लग रहा है कि नहीं ठीक है ये थोड़ा ऊपर लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको हम मार्किंग कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये जो है प्लस ही होगा, और यहाँ से ये देखिए ये क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। ये तो बात आप समझ गए चार्ट। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा कुछ हम समझा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को ईजिली बच्चों समझ में आएगा कि हाँ हम कैसे थोड़ा सवाल हल करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो होने वाला, और इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ आप लोगों को कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं, मान लो अगर पहले पॉइंट को ए मान लेते हैं तो हम ए के अनुसार एग्जांपल मान के हम ए देते हैं, ठीक है। मान लो ए है, ठीक है, बाहर जा रहा है वीडियो से, लेकिन कोई बात नहीं। ए, अब ए वाले में हम जब सवाल हल करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये जो प्लस है, प्लस मतलब 2 नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए ये माइनस नहीं मानिएगा इसको, ये माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ से सवाल लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए प्लस प्लस, तो शुरू में प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे अगर सवाल दे दिया 8 गुणते 7, ऑलरेडी आप लोगों ने ऐसा सवाल क्या किया है, हल किया है। तो 8 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों पे प्लस हमने लिखा नहीं, लेकिन दोनों नंबर में जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और जब साइन के साथ कभी भी नंबर को लिखते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट मीन्स होता है छोटा कोष्ठक, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 गुणे 7, ठीक है, तो 8 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, 56 आता है। 8 7 जा 56 हो गया। अब साइन क्या होगा, प्लस ही होगा क्योंकि प्लस है, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, बी पे। बी पे हमें सोचना है बच्चों, बी में क्या है, माइनस माइनस, तो 2 नंबर ले लेंगे, ये सेम ले लेते हैं, -8 मल्टीप्लाई -7। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक ही नंबर पर बताएंगे जिससे आप लोगों को और आसानी से। अब ये जो है स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट लगाने से थोड़ा अच्छा लगने लगता है। नहीं लगाएंगे तभी भी कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट लगाने से थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेम साइन है। 2 नंबरों की बात हो रही है, 3 नंबर की बात हम अभी भी नहीं करें। 3 नंबर या 4 नंबर पे क्या होगा उसको मैं अभी समझाऊंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा जो पहले था। अब सी, मतलब तीसरे नंबर की लाइन की बात कर रहे हैं, सी किसकी बात कर रहे हैं, सी मतलब तीसरे नंबर पे प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों एक ही बात है, बस उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं, जो कम्यूटेटिव लॉ है उसके अंतर्गत है, इसलिए हमें ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। हम उसको भी दृढ़ से समझाएंगे जिस दिन, उस दिन आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। तो प्लस मतलब मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं 8, कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, मल्टीप्लाई, फिर क्या लेते हैं -7, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, साइन माइनस हो जाएगा, तो हम सबसे पहले माइनस लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा
56। सी मान लो वही है, फिर मैं तेज़ी से बताता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। पहले माइनस में नंबर आएगा तो -8 हो जाएगा। इसके बाद ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन में ख़त्म करते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अभी ये -8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोष्टक में? कोष्टक में नहीं करना पड़ेगा क्यों, हाँ इसे प्लस ही है, इसलिए कोष्टक में नहीं करेंगे, 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56। अब आपको पूरा देख के समझ में आ रहा है हर क्वेश्चन को, कि मान लीजिए कि प्लस प्लस रहेगा तो 56 आएगा, माइनस माइनस भी 2 रहेगा तो 56 आएगा, और यही अगर अपोजिट साइन है तो माइनस में आएगा 56 आएगा। मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जो रिजल्ट होते हैं रिजल्ट सेम रहते हैं, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी इसमें, छोटी सी चीज़ ये थी कि अगर प्लस है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 प्लस कितना हो, जितने हम काउंट कर सकते हैं, चाहे अनकाउंटेबल जो भी है, मतलब 1 प्लस हो, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरा प्लस नंबर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, कोई भी प्लस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जो है प्लस आएगा। तो प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है जो निगेटिव वाला होता है। निगेटिव वाले क्या होता है? निगेटिव वाले का ध्यान देना है। अगर नंबर अगर जो हैं अगर इवन में हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर वही जो नंबर जो है निगेटिव में है और ऑड में रहता है तो निगेटिव आता है। कैसे, एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए माइनस है, गुणते माइनस है, गुणते माइनस है, 3 पे ही समझेंगे। माइनस माइनस गुणा करेंगे 2 नंबर तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर के साथ समझते, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ नीचे ही चलते हैं, या तो एक बार इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा हल करते हैं, थोड़ा सही रहेगा। चलो बच्चों, हमने इरेज कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर रहता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इजीली समझेंगे यहाँ से। अब देखिए, मान लीजिए बस एक ही नंबर पे हम समझते हैं, जैसे माइनस में 1 है, ठीक है। कोष्टक लिखने के बाद या ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 है और हम कोष्टक लगा देते हैं स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी यहाँ माइनस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर -1 है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। फिर इसके बाद -1, 3 पे समझने की कोशिश करते हैं। 2 पे तो हमने समझ लिया कि माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 पे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस ही, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाता है। तो यहाँ फिर आंसर क्या आएगा? इन केवल इन्हीं दो को हल करें मान लो, ठीक है। इधर इक्वल टू नहीं, आगे इधर हल करते हैं, नीचे तीर लगा दिया, इंग्लिश में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई -1। अब सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? ये माइनस और -1 सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3। 3 क्या है? 3 जो है ओड नंबर है, चाहे ओड संख्या है। तो मतलब अगर जितने भी नंबर रहेंगे, अगर ओड नंबर हैं निगेटिव में, तो उनका जो है आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? निगेटिव आएगा। अगर यही इवन में है तो पॉजिटिव है। 2 का समझ गए, 4 पे समझाते हैं, ठीक है। चलिए, -1 गुणते -1 गुणते -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब इसे समझते हैं बच्चों। ये पहले 2-2 को करके एक साथ कर भी सकते हैं, चाहे एक एक करके करना चाहिए। जैसे 2-2 पे करते हैं, इन 2 पे करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गुणते माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, और टोटल इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में गया? जब अगर इवन नंबर में नंबर आ रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है,
और जो आड नंबर जो ओड नंबर में नंबर आ रहे हैं उनका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका जो साइन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। और अगर इवन नंबर में जैसे 2 है, 4 है, 6 है, चाहे 2 है, 4 है, 6 है, जो भी, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। और इस पे कुछ सवाल है जो कुछ जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं देता हूँ, घर पर प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे मैं चेक। अब तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा, और आप लोग उन क्वेश्चनों को करके और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर करके दिखाएं कितना आपको समझ में आया है, कितना ही नहीं समझ में आया, जिससे ये चीज़ें हमें समझ में आएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ही थ्रू मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगा। तो ऑनलाइन क्लास मेरा वही यूजर्स चाहे वही सब्सक्राइबर ही देख पाएगा, बाकी को मैं अलाउ नहीं करूँगा। थैंक्स।